साधु संतों का फरमान, कांवड़ यात्रा से दूर रहे मुसलमान। DL सारस्वत, राजस्थान ब्यूरो अनूपगढ़। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी जी से मांग की है कि हमारी गंगाजल लाने की पवित्र कांवड़ यात्रा में मुसलमानों को दूर रखा जाए। ये लोग नाम बदलकर, पहचान छुपाकर ढाबा खोलते हैं और पहचान छुपाकर हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखते हैं और हमारे कांवड़ यात्रियों के पवित्र भोजन सब्जियों में थूक देते हैं, पानी में थूक देते हैं, जिससे हमारी पवित्र कांवड़ यात्रा अपवित्र हो जाए। ये लोग हमारे सनातन गंगा जल कांवड़ यात्रा में पहचान छुपाकर दुकान लगाकर संपूर्ण यात्रा को ही दूषित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम व्यक्ति हिंदुओं के भोजन में मांस भी मिला देते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि जब हज यात्रा में सुअर का मांस नहीं बेच सकते तो कांवड़ यात्रा में मांस मुद्रा नहीं बिकनी चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि यह लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, ये टॉयलेट करके हाथ नहीं धोते और गंदे हाथों से भोजन बनाते हैं, जिससे हमारी माता बहनों का पवित्र व्रत भंग हो जाता है। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा कि सभी दुकानदारों के आधार कार्ड सुनिश्चित किए जाएं, जिससे कोई भी विधर्मी यात्रियों के साथ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर सके। कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग हमारी कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर, पहचान छुपाकर दुकान और ढाबा खोलते हैं। ये लोग हमारे यात्रियों के भोजन में थूक देते हैं, सब्जी को गंदा करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं और हमारे भोले भाले तीर्थयात्री को उसको खिलाते हैं, तो उनका जो धर्म नष्ट होता है। हम जब इनकी मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते हैं, हम इनके हज यात्रा में दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनकी मस्जिद के आसपास दुकान नहीं लगाते, तो ये हमारे कांवड़ यात्रा में घुसपैठ क्यों करते हैं? वैसे तो ये हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हमारे होली के पवित्र रंगों से इनको नफरत है, दिवाली के पटाखों से इनको नफरत है, तो हमारे धर्म में व्यापार करने की जरूरत क्या है? आप अपने धर्म में व्यापार करो, हम अपने धर्म में व्यापार करेंगे। हमारे भोले भाले सनातनियों को तुम अपवित्र खाना खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, गंगा जल को लाने वाले पवित्र यात्री का तुम धर्म भ्रष्ट करते हो, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। हमारी योगी सरकार से मांग है, जो भी व्यक्ति बिना नाम लिखे, बिना नेम प्लेट लगाए दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि हमारी कांवड़ यात्रा में दुकान या ढाबा खोले तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आती हैं माताएं बहनें जो व्रत उपवास करती हैं, कोई निर्जला व्रत करती हैं, कोई फलाहार करती हैं, तो वहाँ विधर्मी लोग जो दुकान लगाते हैं तो एक तो वो स्नान नहीं करते और कई बार हमने देखा कि कोई ऐसे नाक छिनक के या कोई अपने हाथ ही गंदे हैं या कोई शौचालय भी चला गया, कई बार ऐसे गंदगी से वो करते हैं, तो हमारी जो पूजा पाठ है वो अशुद्धिकृत हो जाती है। और हमारे यहाँ सबसे पहले पवित्रता शुचिता चाहिए, क्योंकि श्लोक में बोलते हैं साह बाह्याभ्यंतरा शुचि। पहले हमारे अंदर मन की पवित्रता, तन की पवित्रता होनी चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो लोग श्रद्धालु हैं और ऐसे लोग जो दुकान लगा रहे हैं, तो वो अपनी जाति और अपना धर्म जरूर बताएं कि वो ईसाई हैं, फारसी हैं, मुस्लिम हैं, कौन है, तब उन्हें दुकान लगानी चाहिए। और समस्त श्रद्धालुओं से मेरा कहना है, कृपया आप अपनी शुचिता और पवित्रता का ध्यान करें और ऐसे जगह से कोई वस्तु ना खरीदें जहां आपकी व्रत अनुष्ठान भंग होता हो। तो सनातन धर्म में मीट और शराब को जो है बहुत ही गलत माना जाता है, गंदा माना जाता है, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग पर मीट और शराब की बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित होनी चाहिए। और जो लोग मीट और शराब का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या हज यात्रा में वो लोग सुअर का मांस बेचने की इजाजत देंगे? क्या जो हज यात्री जाते हैं तो उनके मार्ग में खुले में सुअर का मांस अगर उनको परोसा जाए तो वो क्या होगा? क्या आप लोग उसको इजाजत दोगे? इसलिए दूसरी बात, जो लोग नाम छिपा करके ढाबों पर जो असली नाम है मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम रखें, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और हमारा सनातनियों का कोई धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश न करे।
यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं संपूर्ण संत समाज की और विद्वानों की तरफ से कि तत्काल ऐसे लोगों के आधार कार्ड और जहां इनके प्रतिष्ठान हों, जो होटल हों, उस पर आधार कार्ड भी लगाया जाए। जहां जहां चाहे ये फल बेचने में हो या होटलों पर हो, जहां भी ये जिस तरह के जिहाद कर रहे हैं, इनकी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इनकी जाँच की जाए और इन्हें तात्कालिक प्रभाव से जो दोषी पाया जाए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और यात्रा के रूट और चार्टों पर मांस मदिरा की दुकानें तत्काल बंद की जाए। ये सनातन के आस्था का और मैं ये पूरे देश से मांग करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि संपूर्ण देश में पूरे सावन माह में कहीं भी किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकानें तत्काल पूर्णतः बंद की जाए। जय हिंद, जय भारत।